So we'll start with the last topic of the chapter, that is fluid friction. We know air जो है, it is very light, it is very thin, but still it exerts an frictional force. It still exerts an frictional force. When the objects are moving through the air, it exists a resisting, it resists motion, it exerts a frictional force. Similarly, water है और जो दूसरे liquids होते हैं, वाटर एक लिक्विड है, वाटर और जो दूसरे लिक्विड्स होते हैं, दे ऑल्सो एक्सर्ट ए फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग थ्रू देम. सो इन साइंस अ कॉमन नेम फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स, इसको हम कहते हैं टुगेदर दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. फ्लूइड्स इसलिए क्योंकि दे कैन फ्लो. समझ आ रही है बात? टुगेदर दे आर कॉल्ड एज फ्लूइड्स. साइंस में हम इनके लिए कॉमन टर्म यूज करते हैं गैसेस और लिक्विड्स के लिए, विच इज फ्लूइड्स. ठीक है, एंड वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर मूविंग थ्रू देम. इसका मतलब कि जो फ्लूइड्स होते हैं यानी कि गैसेस और लिक्विड्स, जब कोई भी ऑब्जेक्ट उसके थ्रू मूव करता है, दे एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स, दे रेजिस्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग थ्रू इट. अब फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इज ड्रैग. ड्रैग का लिटरल मीनिंग आप जानते हैं, समथिंग यू किसी को खींचना, दैट इज ड्रैग, है ना. तो ड्रैग इज actually, how will you define drag? It is the frictional force exerted by fluids. Frictional force exerted by fluids, इसको हम कहते हैं drag. ठीक है, अब आप जानेंगे कि frictional force on an object in a fluid depends upon its speed. वो depend करता है उसकी speed पे, and it also depends with respect to the fluid. मतलब it depends upon speed. ठीक है, with respect to the fluid. The frictional force also depends upon the shape of the object. So दो चीजों के ऊपर वो depend कर रहा है, एक है speed और दूसरा है shape of the moving object. ठीक है, shape of the moving object. So it is obvious, जब objects move through fluids, जब भी objects fluids के through move करेंगे, they have to overcome friction, otherwise वो उसमें नहीं जा पाएंगे, उसमें move नहीं कर पाएंगे. तो अगर gases और liquids में से किसी object को move करना है, so they have to overcome the frictional force, क्योंकि दोनों ही liquids जो हैं वो frictional force exert कर रहे हैं, and they are trying to resist the motion of the moving object. मतलब उसके ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे, दैट इज व्हाट इज फ्रिक्शन. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट ने मूव करना है थ्रू द फ्लूइड, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शनल फोर्स से, फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा व्हिच इज एक्टिंग ऑन देम. सो इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी. सो द एफर्ट इज टू मेक और टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन. सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन अ स्पेशल शेप, एंड इस स्पेशल शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप. अब ये साइंटिस्ट को जो ये स्ट्रीमलाइंड शेप है, इसका आइडिया कहां से मिला? इसका आइडिया उनको मिला है फ्रॉम नेचर, फ्रॉम द थिंग्स दे आर सीइंग इन देयर सराउंडिंग्स. बर्ड्स एयर में मूव करती हैं फ्रीली, दे डोंट फील द फ्रिक्शन एंड दे मूव फ्रीली. Fishes and other aquatic animals move freely in water, है ना. तो साइंटिस्ट ने उनकी शेप को लेकर एक चीज सिमिलैरिटी आइडेंटिफाई की कि both when you look at the birds, when you look at the fishes or aquatic animals, they have a similar kind of shape. कैसी shape है उनकी? How do they have this shape as? The shape is streamline, which is narrow at the ends, narrow है at the ends, and it is wider in the middle.
मिडिल पोर्शन में वाइड है और एंड्स के ऊपर नैरो है। तो ये जो उनको आइडिया मिला, फिश को देख लीजिए, बर्ड्स को देख लीजिए, दे ऑल हैव नैरो, इनकी एक टेल होती है बर्ड्स की और सामने जो माउथ होता है, बीक होता है, दैट इज नैरो। इन द सेंटर द बर्ड इज हैविंग अ वाइडर बॉडी। यस और नो? सिमिलरली जब आप फिश ड्रॉ करते हैं, आप फिश कैसे ड्रॉ करते हैं? यू ड्रॉ द फिश। मैं आपको बहुत ही क्रूड वे में, या जब आप छोटे होते थे तब आप ऐसी फिश ड्रॉ करते थे, है ना? तो फिश यहां से नैरो है और वाइडर इन द सेंटर। यस और नो? तो ये जो शेप है इसको स्पेशल नेम दिया गया है, दैट इज स्ट्रीमलाइंड शेप। एंड ये जो बॉडीज हैं ये इवॉल्व हुई हैं ग्रेजुअली, so that they lose less energy while moving through air and while moving through water. ठीक है? To overcome friction. So you will read about, you've already read about these shapes in class 6. अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे जो व्हीकल्स हैं वो भी ऐसे ही डिजाइन है। कैन यू रिलेट सम ऑफ द व्हीकल्स विच आर मूविंग थ्रू एयर एंड विच हैव सच काइंड ऑफ शेप? प्लीज अनम्यूट एंड टेल। मैम एरोप्लेन। बिल्कुल ठीक है, एरोप्लेन की शेप जो है हमने यहीं से डिराइव की है, बर्ड से डिराइव की है, so that it has a streamline shape which is narrow at the ends and middle में वो जो वाइडर होता है। अगर आपने प्लेन्स के साथ साथ में अगर आपने फाइटर प्लेन्स देखे हुए हैं, अगर उनकी शेप को आइडेंटिफाई करोगे तो फाइटर प्लेन्स आगे से बहुत नैरो होते हैं। यस, और उनकी स्पीड जो है, अगर आपने नहीं भी देखे तो आई एम श्योर यू माइट हैव सीन रिपब्लिक डे परेड, उसमें तो जरूर दिखाई देते हैं लास्ट में, है ना? तो ये जो प्लेन्स होते हैं, ये जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, अगर नहीं तो आप बाद में चेक भी कर सकते हैं ऑन गूगल। फाइटर प्लेन्स की जो शेप है वो आगे से और ज्यादा नैरो है, आगे पॉइंटर भी लगा होता है और बहुत नैरो होता है, ताकि वो, और आप जानते हैं फाइटर प्लेन्स की स्पीड इज मच मच हायर व्हेन कंपेयर्ड टू द अदर पैसेंजर प्लेन्स या जो नॉर्मल प्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं। यस, तो उनकी शेप को और स्ट्रीमलाइन किया गया है सो दैट दे कैन कट थ्रू द एयर, overcoming frictional force and move with a greater speed. So now you understand that it depends upon speed Crocodile. of the moving object. All right. Please, Jasmine, you want to say something? मैम crocodile. मैम Crocodile? मैम crocodile is. Sorry, your voice is cracking, beta. Okay. Ma'am, crocodile is an animal, ma'am, which moves through water. Very good. मैम उसके अंदर स्ट्रीमलाइन शेप होती है मैम crocodile के अंदर। बिल्कुल ठीक कहा आपने बेटा, बिल्कुल ठीक कहा। आगे नैरो होता है और पीछे टेल, मैम मिडिल में जो होती है वाइड। मैम बुलेट ट्रेन भी होगी। 1 by 1 बेटा, 1 by 1। नंदिनी? मैम मैंने पूछना था, जेट हम लिख सकते हैं? जेट। हाँ जी, जेट नॉट क्लियर बेटा। सविनय? मैम बुलेट ट्रेन हो सकती है। बुलेट ट्रेन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सविनय, म्यूट योरसेल्फ बेटा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जतिन, आई विल कम टू यू लेटर बेटा। क्योंकि बुलेट ट्रेन की स्पीड हमारी नॉर्मल ट्रेन से ज्यादा क्यों है? क्योंकि अगर बुलेट ट्रेन की आपने आगे से शेप देखी है तो आप देखिए वो स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, उसकी जो फ्रंट पोर्शन है उसको स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। तो अगर हम स्ट्रीमलाइन कर देते हैं फ्रंट पोर्शन को तो उसकी स्पीड जो है इट इज एबल टू कट थ्रू द एयर वेरी इफेक्टिवली। और ये जो शेप होती है जिसको हम स्ट्रीमलाइन शेप कहते हैं, ये शेप से इट एक्सपीरियंसेस लेस फ्रिक्शनल फोर्स, और इसीलिए द ऑब्जेक्ट्स, अगर उनकी हमें स्पीड इंक्रीज करनी है तो हमें उसकी शेप स्ट्रीमलाइनिंग करनी पड़ती है। आपने, सम ऑफ यू माइट बी डूइंग स्विमिंग आल्सो, तो अगर आपने डाइव करना है तो आप अपने हैंड्स को इस तरह से करते हैं। यू डोंट डाइव लाइक दिस फ्लैट करके, आप आगे पानी में नहीं गिर जाते, आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे द फ्रिक्शन फोर्स और आपको काफी हार्म हो सकता है। तो अगर आपने डाइवर्स को देखा भी है तो वो ऐसे अपना हैंड कर कर अपनी बॉडी को, पैरों को बिल्कुल नैरो करके वाटर में डाइव करते हैं। दे डोंट फॉल फ्लैट इन वाटर, है ना? देखा है आपने ना? यस और नो? प्लीज रेज योर डिजिटल थम्स। हमारी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं है, लेकिन आप अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन कर कर वाटर में मूव करते हैं।
वाटर में अगर हमने डाइव करना है, स्विमिंग करना है, तो हमें अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइनिंग करनी पड़ती है, तब हम अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर पाते हैं। समझ आ रही है बात? अगर आपने सबमरीन्स देखे हैं, सबमरीन्स की फोटो देखी आपने, तो सबमरीन्स की शेप, शिप्स की शेप, अगर आपने बोट बनाई है तो दिखाइए जरा मुझे, फोकस द कैमरा ओवर इट, इफ यू हैव ड्रॉन अ वाटर, अगर आपने पेपर बोट बनाई हुई है तो काइंडली रेज कीजिए। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बनाया हुआ है, मुझे अगर आप उसकी शेप, आप उसको थोड़ा सा वाइड ओपन कीजिए तो पता लग जाएगा। वेरी गुड हिमांशी, वेरी गुड सहजप्रीत, वेरी गुड जानवी, परिनिका, जतिन, अकाल, मन्नत, शौर्य, वेरी गुड बेटा सविनय, शाबाश। आप लोगों ने बनाए हैं, तो अगर आप उसको वाइडर पोर्शन, जैसे हिमांशी इज शोइंग, तो जो उसका वाइडर, अगर आप उसको ओपन अप कर देते हैं तो आप देखिए बिगनिंग में और एंड में इट इज लाइक दिस। सो इट इज, अगर हम उसकी शेप नोट करते हैं तो अगेन द बोट इज something like this, which is narrow at the ends and it is wider in the middle, right? तो अब आप समझ गए कि ये जो स्ट्रीमलाइन शेप है, तो हमने जो साइंटिस्ट ने ये सारी चीजें जो डिस्कवर की हैं, they are discovered by taking inspiration from nature. When they saw the aquatic animals, the animals flying in air having this particular shape and a similarity between the two, they were able to design the objects or things which we have to move through water, and because that will minimize liquid friction, so aeroplanes, rockets, missiles देखी होंगी आपने, अगर missiles की shape देखी है तो वो भी बहुत फास्ट, बुलेट्स जो होती हैं बहुत फास्ट मूव करती हैं। क्यों फास्ट मूव करती हैं? क्योंकि उनकी भी आगे से शेप जो है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। यस, इट इज स्ट्रीमलाइंड। सो ये जो चीजें हैं, अगर बॉडी स्ट्रीमलाइंड होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स कम एक्सपीरियंस करेंगे, लेस ड्रैग होगा एंड दे कैन मूव फास्ट इन द एयर। ठीक है, तो जो भी ऑटोमोबाइल्स जो नैरो होते हैं फ्रॉम द फ्रंट, उससे उनका दे रिड्यूस द ड्रैग, इट इज टू रिड्यूस द ड्रैग इन एयर एंड सो दे कैन मूव फास्टर। Similarly in water. All right, so this was the last topic of this chapter. Okay beta ji, friction opposes, page number 155, friction opposes the dash between the surfaces in contact with each other. Mannat? Motion. Relative motion. Shabash. Friction depends upon dash of the surfaces. Hazel? Nature. Nature of the surfaces. Friction produces dash. Harshbir? Friction produces dash. Harshbir? Heat. Heat. Sprinkling of powder on the carom board dash friction. Savinay? Reduce. हाँ, ये तो हम कॉमनली करते हैं। अगर हमने कैरम बोर्ड घर में खेलना है तो हम बोर्ड के ऊपर पहले पाउडर स्प्रिंकल करते हैं। अगर हम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, वी कैन व्हेन वी स्ट्राइक द कॉइन, स्ट्राइक विद द स्ट्राइकर, तो वो बहुत स्मूथली मूव करता है। और अगर हम पाउडर नहीं डालते हैं तो वो ज्यादा सरफेस रफ हो जाता है। यस और नो? So powder, using talcum powder on the surface also acts in or helps in reducing friction. Talcum powder. ठीक है? Very good. Sliding friction is dash than static friction. Himanshi? Himanshi? I'm not able to hear. Sahajpreet Kaur? Less than the static Less friction. than static friction. Shabash. 4 children were asked to arrange forces due to rolling static sliding frictions in decreasing order. Their arrangements are given below. Which one is correct, Nandini?
Static sliding rolling. स्टैटिक हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है. स्टैटिक जो है सबसे ज्यादा होता है, देन स्लाइडिंग एंड देन रोलिंग. Static sliding rolling. हाँ जी, Ma'am, static sliding rolling. सी पार्ट बिल्कुल ठीक.